हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पंकज कुमार। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 जो एज बेसिस का है। आपको एग्जाम में एज बेसिस का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट आ ही जाता है, चाहे वो 3 नंबर में हो या 5 मार्क्स में हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स। यानी कि कहता है कि 5 साल जो बाद है वो जैकब का जो एज है वो अपने बेटे के एज से मात्र 3 टाइम रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। तो आगे कहता है फिर कि 5 years एगो यानी कि 5 साल पूर्व की चर्चा करता है, जैकब्स एज विल 7 times ऑफ हिज सन्स। अगर 5 साल पहले की बात किया जाए प्रेजेंट से, तो उसका जो एज है वो अपने बेटे से 7 गुना है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि दोनों का एज बताइए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन में करते हैं। लेट द present age of Jacob X years and his sons present age Y years। इतना सपोज कर लिए। चलिए अब जो है इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। तब देखिए क्या कहता है, 5 years hence, 5 years hence करिए। 5 years hence the age of Jacob। देखिए स्टूडेंट्स, जो एज बेसिस का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इजी है, बस आप स्टेप बाइज करिए। देखिए क्या कहता है, 5 years hence क्या है ना, 5 years hence हम कर देंगे इसका एज ऑफ जैकब का। तो एक्स ये है, इसमें 5 साल बढ़ा दीजिए, है 5 साल बढ़ा दिए। फिर उसी तरह से उसका क्या है, हिज सन क्या हो जाएगा, हिज सन का वाई है तो ये भी वाई। देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट बहुत गजब का आपको बताते हैं। एज याद रखिएगा, जब अगर उसके पिता का बढ़ता है तो अगर उसका बेटा का चर्चा करें तो बेटा भी बढ़ेगा उतना ही है। अगर मान लीजिए किसी का मतलब कोई दोस्त का कंपेयर कर रहा है तो एक दोस्त अगर 2 साल घट रहा है एज के अकॉर्डिंग और उसी से कंपेयर है तो हम उसका भी 2 साल घटाएंगे। वो क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक का मेंशन करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। तो क्या किए, दोनों में हम ऐड कर दिए। देखिए अब यहाँ पे फिर लिखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, कंडीशन में दिया है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी कि 3 गुना है। दोनों को इक्वल कीजिए, x + 5 = y + 5। बात समझ रहे हैं, x + 5 = y + 5। ये क्योंकि है, क्योंकि कंडीशन में दिया है एज को इक्वल है। तो वो क्या इक्वल है कि विल बी 3 times, यानी कि 3 गुना है। कौन, उसके पिता, x वाला कौन है, पिता। तो पिता 3 गुना है, तो हम इक्वल कर रहे हैं। तो पिता 3 गुना है तो इक्वल करने के लिए हम किससे मल्टीपल करेंगे, उसके बेटे में ओबियसली, क्योंकि बेटा में गुना करेंगे तब तो बेटा बाप के इक्वल होगा यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम उसके सन को यहाँ पे 3 से मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे 3 को सन से मल्टीपल करते हैं तो क्या अपने फादर के एज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फादर 3 times ऑलरेडी है। तो दो इक्वेशन को अगर दोनों LHS RHS है, अगर उसे हम बराबर करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं कि एक तरफ अगर 3 से मल्टीपल करा तो दूसरी तरफ डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली या तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, नहीं तो मल्टीपल। तो देखिए उसके पिता जो है 3 गुना है तो उसके बेटे में यानी कि उसके पुत्र में तो अगर हम 3 से गुना कर देते क्या इक्वेशन बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट यही गजब का है, बस ध्यान से समझिएगा। अब देखिए x + 5 = 3y प्लस में 15। फिर से x देखिए इधर ले आते हैं तो 3y = 15, 5 इधर प्लस में जा करके माइनस में, x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगेन, अब कंडीशन में पढ़िए फिर क्या कहता है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले आना है। अब 5 years ago, कोई दिक्कत नहीं। द एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, पहले x था उसमें से 5 घटा देना। अब फिर उसका सन का, हिज सन क्या, y - 5 ईयर क्या
अगर उसके पापा घट रहे हैं तो उसके बेटे भी घटेंगे, 5 ईयर्स घटा दिए। अब फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से दोनों को इक्वल कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन अब है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, यानी कि अब 7 गुना है उसका पिता, तो पिता x वाला है 7 गुना है, तो किस में गुना कर देंगे? उसके पुत्र में कर देंगे, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अब कर लीजिए, देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस में 35, x ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 35 प्लस इधर आया तो प्लस में 5 x माइनस 75 सॉरी 7y है ये 7y इक्वल टू माइनस में 30, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे x है वहाँ पे x है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो उससे कर लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस से, जिससे बढ़िया है आप उससे कर लीजिए। हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये देखिए यहाँ लिख देंगे सब्सट्रैक्शन माइनस प्लस प्लस। देखिए x कट गया, x कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया तो 4y, 30 में से देखिए 30 भी प्लस में आ गया, 10 भी प्लस में तो 40, 4 से कट गया 10 टाइम्स में, y इक्वल टू कितना आ गया 10 ईयर्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 क्या था, 1 है आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू आया 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। दिख रहा है आप नीचे एक लाइन बस लिख लेते हैं, x इक्वल टू कितना 40 ईयर्स। देखिए मेरे पास थोड़ा जगह नहीं बचा इसलिए हम इसको लैंग्वेज में नहीं लिख पाए। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन करके आया, देखिए वहाँ पे y जो है y हम किसको सपोज किए थे, तो उसके सन को, सन कितना y, तो y का कितना आ गया 10 ईयर्स, एंड उसके पापा कितना x माने थे, x कितना आ गया 40 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए ये वीडियो अगर हम जो बनाए हैं आप देखते हैं इसको, अगर आपको कहीं भी इसमें त्रुटि लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।